वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। परवरदिगार आलम का निहायत शुक्र है कि रब्बे करीम ने हमारी जिंदगियों में एक मर्तबा फिर अपने प्यारे महबूब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का हमें मौका अता फरमाया। रब्बे करीम आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस बज़म में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ीन बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यासिर अरफात साहब इरशाद साहब ज़ीद मजदूहु, अल्लाह करीम हम सब की आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया कायनात में बनी नो इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। वक्तन फवक्तन अंबिया आते रहे, रब का पैगाम उम्मतों तक पहुंचाते रहे। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और सबसे आखिर में हम सब के आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजूर आखिरी नबी बनकर आए। आपके बाद कोई नया नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। किसी भी लिहाज से, किसी भी जहत से, किसी भी जमाने में रब की किसी भी मखलूक की तरफ कोई नया नबी नहीं आएगा। मुस्तफ़ा ही है जो आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में जलवगर हुए हैं। और मेरे हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रब्बे करीम ने इस दुनिया कायनात की जो सबसे अफजल किताब है, जो लारैब किताब है, जिसमें झूठ तो बड़ी दूर की बात है, उसमें किसी शक और शुबे की भी गुंजाइश नहीं है, रब्बे कायनात ने वो लारैब किताब अपना कलाम मजीद मुस्तफ़ा के क़ल्ब अतहर पे नाजिल फरमा दिया। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस कुरान मजीद में
30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं। इसकी आयात बय्यिनात में कमोबेश 7000 मकामात ऐसे हैं जिनमें रब्बे कायनात ने महबूब का जिक्र फरमाया है। वैसे तो पूरा कुरान ही जिक्र मुस्तफा है, क्योंकि कुरान की जो हर आयत है वो कल्बे मुस्तफ़ा पे नाजिल हुई है। रब्बे कायनात ने हर आयत को ताल्लुक नसीब फरमाया है, क्योंकि मुस्तफ़ा की निस्बत उसको मिली हुई है। कुरान की 114 सूरतें हैं। ये तमाम सूरतें और इनकी तमाम जो आयात बय्यिनात है, हर आयत जो है ये मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर पे नाजिल हुई है। इस एतबार से हर आयत को मुस्तफ़ा से कनेक्शन है, हर आयत को मुस्तफा से एक ताल्लुक है। तो इस एतबार से देखे तो हर आयत ही जिक्र मुस्तफा है और नाते मुस्तफा है। लेकिन बेतसरी सराहतन रब्बे कायनात ने जिनमें मुस्तफा का जिक्र फरमाया है, वो कुरान के अंदर 7000 मकामात है जिनमें मुस्तफा का जिक्र हो रहा है और फरमाने वाला रब्बे करीम है। और अगर जिक्र मुस्तफा को कुरान में देखें तो कहीं रब्बे कायनात जब महबूब का जिक्र फरमाता है तो आपकी अफजलियत का जिक्र करता है, और कुरान में इरशाद फरमाता है तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये वो रसूल है जिनमें से बास को रब्बे कायनात ने बास पर फजीलत बख्शी है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आयत में रब्बे कायनात ने अपने महबूब को तमाम नबियों पर फजीलत बख्शी है कि वो रब के महबूब हैं जो सब नबियों पर अफजल है और इस दुनिया में जलवकर हुए हैं। और कहीं रब्बे कायनात जब महबूब का जिक्र फरमाता है तो उनकी सिफारिशों का जिक्र करता है और इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और कहीं रब्बे कायनात जब महबूब की फजीलत को बयान करता है तो अपनी निस्बत महबूब से जोड़ देता है। आमतौर पे होता क्या है, हम किसी बड़े की निस्बत लेकर जाते हैं, मुफ्ती साहब की बुला किसी बड़े की निस्बत लेकर जाते हैं कि मुझे भेजा मुफ्ती यासिर साहब ने है, मुझे फुला ने भेजा है। सामने वाला शर्म करता है, हया करता है, अच्छा तशरीफ रखिए आपको फुला ने भेजा है। उसकी निस्बत तो बहुत बड़ी है, जिसने आपको भेजा है उसका जो ताल्लुक है वो बहुत बड़ा है, इसलिए वो आपकी शर्म कर रहा है। जब निस्बत जोड़ी जाती है तो किसी बड़े की जोड़ी जाती है। यहां मामला इसके बरक्स है, रब अपनी निस्बत मुस्तफा से जोड़ रहा है और महबूब का जिक्र फरमा रहा है। इरशाद फरमाता है फला व रब्बिका, महबूब तेरे रब की कसम है, महबूब की तरफ निस्बत अपनी जोड़ रहा है। गोया अपना तारुफ महबूब के साथ पेश कर रहा है। कहीं महबूब का जो तारुफ है वो अपनी जात के साथ जोड़ता है और इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक। रब वो है कि जिसने अपना रसूल भेजा है, हिदायत के साथ भेजा है, दीन हक के साथ भेजा है। और कहीं अपनी निस्बतों को मुस्तफा के साथ जोड़ता है और कहीं जब मुस्तफा की फजीलत का जिक्र फरमाता है तो मुस्तफा की अदालतों का जिक्र करता है और इरशाद फरमाता है ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब की अदालत का जिक्र कर रहा है, आपके इंसाफ का जिक्र कर रहा है। और कहीं महबूब के
लायक इताअत होने का जिक्र फरमाता है तो इरशाद फरमाता है, मैं युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने इताअत मुस्तफा की तो गोया उसने इताअत रब्बे कायनात की है। कुरान में जब आप गौर करते हैं तो इताअत की आपको 40 आयात बय्यिनात नजर आती है, जिनमें रब्बे कायनात ने इताअत मुस्तफा का भी जिक्र किया है और बास में अपनी इताअत का भी साथ जिक्र किया है। 40 आयात बय्यिनात है जो इस पूरे कुरान में मौजूद है, जिनमें इताअत और फरमाबरदारी का जिक्र है। और इस कुरान में 22 आयात बय्यिनात ऐसी हैं जिनमें रब्बे कायनात ने जब अपनी इताअत का जिक्र किया तो मुस्तफा की इताअत का भी साथ जिक्र फरमाया है। और 18 आयात बय्यिनात हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ महबूब की इताअत का जिक्र है। रब ने अपनी इताअत का जिक्र नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो जब रब की इताअत का जिक्र हो, मुस्तफा की इताअत का जिक्र ना हो तो लोग कहीं इग्नोर ना कर दे। जिक्र मुस्तफा का किया, आपकी इताअत का दर्स दिया। जब मुस्तफा की उन आयात बय्यिनात में इताअत का रब्बे काबा ने दर्स दिया, गोया फरमाना ये चाहता है कि जिसने इताअत मुस्तफा की है उसने इताअत रब्बे कायनात की है। क्योंकि हुजूर वो है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। जो ख्वाहिशे नफ्स से तो कोई बात कहते ही नहीं है, जब कहा करते हैं तो वही इलाही हुआ करती है। कहीं रब्बे कायनात जब महबूब का जिक्र फरमाता है तो उनकी शान मज़हरियत का जिक्र करता है और इरशाद फरमाता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब तूने नहीं फेंका, वो तो मैं रब ने फेंका है। हालांकि फेंका तो मुस्तफा ने था, लेकिन रब फरमाता है मुस्तफा आपने नहीं फेंका बल्कि मैं रब्बे कायनात ने फेंका है। यानी मुस्तफा का मुट्ठी भर रेत को फेंक देना गोया के रब का ही फेंकना है। 7000 मकामात हैं जिनमें जिक्र मुस्तफा रब ने फरमाया। और कहीं मुस्तफा के इल्म का जिक्र करता है तो इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब जो जो तुम ना जानते थे, जो जो तुम ना जानते थे, जो जो तुम ना जानते थे, हमने आपको सिखा दिया है। जरा सोचो तो सही, मुस्तफा क्या है जो नहीं जानते थे? दीवार के पीछे का इल्म है जो मुस्तफा ना जानते थे, जमीन के नीचे का इल्म है जो मुस्तफा ना जानते थे, आसमानों के ऊपर का इल्म है जो मुस्तफा ना जानते थे, वसी और अरीज़ जमीन का इल्म है जो मुस्तफा ना जानते थे, अर्श और कुर्सी का इल्म है जो मुस्तफा ना जानते थे, लौह कलम का इल्म है जो मुस्तफा ना जानते थे, रब की मार्फत का इल्म है जो मुस्तफा ना जानते थे। अल्लाह फरमाता है, रब्बे काबा फरमाता है, मुस्तफा का रब फरमाता है, महबूब जो जो तुम ना जानते थे हमने उसका इल्म आपको अता कर दिया है। और अब हाल ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। और कहीं रब्बे कायनात महबूब के इल्म गैब का तस्किरा करता है, मुस्तफा की शानों को बयान फरमाता है तो
अलल गैबि बिदनीन, मेरा महबूब जो है वो गैब बताने में बुखल नहीं करता। आम अंबिया जो है वो गैब का इल्म रखते हैं, तो जरा सोचो तो सही, जब आम नबी को गैब का इल्म हो सकता है कि मुस्तफ़ा के आने से पहले हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा के आने की खुशखबरियां देते हैं और इरशाद फरमाते हैं मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएंगे, मैं तुम्हें खुशखबरी दे के जा रहा हूं, उनका नाम अहमद होगा। एक आम नबी को इस बात की खबर है कि मेरे बाद सैकड़ों साल के बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। जब एक आम नबी का इल्म ऐसा है तो जरा सोचो तो सही, नबियों के नबी का इल्म कैसा हो। क्या बात है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। और कहीं रब्बे कायनात जब महबूब का जिक्र करता है तो उनकी शान औलवियत को बयान फरमाता है। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिल्लाह। ईद के दिन कुर्बानी कर ली चंद लोगों ने मुस्तफा से पहले, अब को ये बात भी पसंद नहीं आई। फरमाया रब और उसके रसूल से आगे बढ़ते हो। वो बड़े तो रसूल के आगे थे, बड़े तो रसूल के आगे थे कि अभी मुस्तफा ने कुर्बानी ना की थी, उन्होंने पहले ही कर ली है। लेकिन रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, रब और उसके रसूल के आगे मत बढ़ाकर निस्बत अपनी भी साथ जोड़ देता है। और कहीं रब्बे कायनात जब महबूब का अदब बयान फरमाता है तो इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। मेरे महबूब की आवाज से ऊंची आवाज न रखना। जैसे एक दूसरे को बुलाते हो आवाजें ऊंची हो जाती है, कहा ना ना मेरे महबूब की आवाज पर आवाज को बुलंद ना करना। मुस्तफा का अदब रब्बे कायनात सिखा रहा है। और कहीं रब्बे कायनात जब मुस्तफा के हुस्न जमाल का जिक्र फरमाता है तो इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब तेरे रुखे रोशन की कसम। तशबीह दी है चाश के वक्त। चाश का वक्त क्या होता है? सुबह सूरज निकल आता है, जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें निकलती है, उसकी किरणें चीजों पे पड़ने लगती है, उसकी शुआएं निकलती है और सूरज में जब इतनी हिद्दत आ जाती है कि नजर भर के देखना उसके ऊपर मुश्किल हो जाता है, तो इसको चाश का वक्त कहा जाता है। वो वक्त ऐसा होता है कि सूरज जब निकलता है उसकी रोशनी जिस चीज पे पड़ती है हर चीज को आया कर देती है, हर चीज को वाज़े कर देती है। रब्बे कायनात वहां बयान फरमा रहा है वद्दुहा, महबूब चाश के वक्त की कसम, यानी चाश के वक्त से चूंकि वो रोशन होता है महबूब के चेहरे को याद फरमाता है और कसम याद करता है। महबूब चाश के वक्त से चमकते हुए और रोशन चाश के वक्त की तरह तेरे रुखे रोशन की कसम है। और ये भी सिर्फ हमें समझाने के लिए, सिर्फ समझाने, वरना सूरज में वो कमाल कहां जो मुस्तफा के चेहरे, चांद में वो जमाल कहां जो मुस्तफा के चेहरे में है, और सितारों में वो ज़िया कहां जो मुस्तफा के चेहरे में है। एक शायर कहने लगा मैं वो शायर ही नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं तो चांद को उनके नक्शे पा पे कुर्बान करता हूं। ये मिसालें सिर्फ हमें समझाने के लिए होती है। मेरे इमाम ने कहा था
रुख दिन है या महरे समा। आपने पहले एक बात की कि हजूर का रुख या तो दिन की तरह खुला है और या फिर आसमानों पर चमकने वाले चांद की तरह है। रुख दिन है या महरे समा। फिर कहने लगे नहीं नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा। आपने मां जो होती है ना, मां, उसको अपने बच्चे से बड़ा प्यार होता है। बच्चा नजर आए तो मां कहती है, उसके लिए हद हुस्न की क्या है? चांद, मेरा चांद आया, मेरा लाल आया। बच्चा पावे काला ही हो, उसका तो चेहरा माशाल्लाह रोशन है, चमक। बच्चा भले काला ही हो लेकिन मां के लिए वो चांद है, क्योंकि इसके नजदीक हुस्न की जो हद है वो चांद है, सूरज है, उनकी रोशनी है, इसलिए वो इसको चांद ही नजर आता है। और बुलबुल के लिए हुस्न की हद गुल है, फूल है। हुस्न की हद फूल है। वो अगर किसी को देखे तो उसके नजदीक अगर उसका हुस्न भा जाए तो कहती है ये गुल है। चांद को देखा तो कहा गुल है, सूरज को देखा तो कहा गुल है, सितारों को देखा तो कहा गुल है, हसीनों को देखा तो कहा गुल है, किसी बाग और बगीचे को देखा तो कहा गुल है। उसके नजदीक हुस्न की जो हद है वो गुल है। मेरे इमाम ने कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरीन सर्वे जाफिजा है। जब निकलता है आबो ताब से निकलता है। मेरे मुस्तफा भी फजल का सूरज बन के आए। याद रहा तो अर्ज करूंगा और वक्त भी मिला। फरमाया खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ ये भी नहीं वो। और जब आसान बिन साबित बोले कहते हैं वहसन मिन कलम तरक़त वैदी, मेरी आंखों ने मुस्तफा आप जैसा हसी देखा है। बयान किया, बयान करने के बाद कहते नहीं नहीं, बल्कि वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, किसी मां ने आज तक ऐसा हुस्नो जमाल वाला जना ही नहीं है। और कहने लगे खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, हजूर आपको तो रब ने हर ऐब से पाक पैदा किया, हर ऐब से पाक। मेरे इमाम कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ जितने भी औसाफ ऐबे तनाही, इंतहा भी एक ऐब होती। मैं कहूं ना मेरी हद दे कि 4 बयान बस, वैसे मैं आज 5 बयान कर चुका हूं और 2 लेक्चर भी दे चुका हूं, दरसे बुखारी शरीफ और दरसे शामिल। और आखिरी ये है, मैं कहूं कि मेरी हद ये है कि सिर्फ 2, ये भी एक ऐब है। चंद दिन पहले इंडोनेशिया से काफिला आया, 16 अफराद थे, 20 में 2 उलमा भी थे और बाकी मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग विजिट के लिए मेरे ऑफिस में आए। उनके साथ थोड़ी सिटिंग हुई, बातचीत हुई, तो मुझे तारुफ करवा रहे थे कि हमारे साथ एक ऐसे आलिम थे इंडोनेशिया में एक दिन में 32 बयान करते हैं। मुझे हैरत हुई कि अल्लाह अकबर, 32 बयान। हम तो 2-4 मरतबा किसी महफिल में बोल आए तो उसके बाद गला ही काम नहीं करता। लेकिन फिर भी रब का फजल है कि रब कायनात अपने महबूब के जिक्र का मौका अता फरमाता है। कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरक़त वैदी, कि महबूब
मेरी आंख ने आप जैसे हुस्नो जमाल वाला देखा ही नहीं। फिर कहते नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफा के जमाल जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, मुस्तफा आपको रब ने वैसा पैदा किया है जैसा मेरे हुजूर चाहते थे। तो मेरे इमाम ने कहा, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और हजरत हसन बिन साबित कहते हैं का अन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। देखिए, हर इंसान की एक चाहत होती है, मेरी भी आपकी भी कोई ना कोई चाहत हो। हम कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो आलिम बने, दीन के खिदमत गुजार बने। कोई कहता होगा मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए, कोई ये चाहता होगा मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, कोई बिजनेसमैन है तो कहता होगा मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। ये मेरी और आपकी चाहत है और अपनी जात के लिए भी होती है। इंसान सोचता है मेरे पास दुनिया का माल भी होना चाहिए, मेरे पास स्टेटस भी होना चाहिए, मेरे पास घर बार भी होना चाहिए, मेरे पास अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें होनी चाहिए कि मैं लुत्फानंदोज होता रहूं। घर से बाहर निकलूं तो लोग सैल्यूट करे, मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। हर इंसान कोई ना कोई चाहत रखता है। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, मुस्तफा आपको रब ने ऐसे पैदा किया कि गोया जैसे मुस्तफा चाहते थे रब ने वैसा पैदा फरमाया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। रब्बे कायनात कुरान में 7000 मकामात है जिनमें मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाता है। कहीं जब मुस्तफ़ा का जिक्र करता है तो आपके जिक्र की बुलंदी की बात करता है और इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि महबूब तेरे जिक्र को बुलंद हमने किया है। और कहीं मुस्तफ़ा का जब जिक्र करता है तो आपके शरह सदर की बात करता है और इरशाद फरमाता है अलम नशरह लका सदरक। और कहीं रब्बे कायनात जब मुस्तफा का जिक्र करता है तो शान रिसालत को बयान करता है, आपको खिताब शान रिसालत से करता है और इरशाद फरमाता है या अय्युहर रसूल। मैं आपको बताऊं 1,24,000 अंबिया हैं जो इस दुनिया में आए, कमोबेश, और उनमें से कमोबेश 313 रसूल, क्योंकि नबी को ही रिसालत मिला। हर नबी के लिए जरूरी नहीं कि वो रसूल भी हो, लेकिन हर रसूल के लिए ये जरूरी है कि वो नबी भी हो। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, नबी बनकर आए। शीश अलैहिस्सलाम उनके बेटे, उनके सर पे नबूवत का ताज सज गया, वो भी नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे नबी है, रब कायनात ने उनके सर पे भी ताज नबूवत सजा दिया। और जब चौथे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी बनकर आए तो रब कायनात ने इनको रसूल भी बना दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले नबी है जो रसूल भी बने हैं। कमोबेश 313 रसूल हैं जो इस दुनिया में आए, लेकिन किसी को रब ने रसूल कहकर खिताब नहीं। कुरान पूरा उठा के देखो, कुरान पढ़े, कहीं एक आयत में भी रब ने किसी रसूल को या किसी नबी को जो रसूल भी हो उन्हें रसूल कहकर नहीं पुकारा। ये मुस्तफा की खुसूसियत है कि रब्बे काबा ने कुरान में जब मुस्तफा को खिताब किया तो फरमाया या अय्युहर। कहीं रब्बे कायनात मुस्तफा की फसाहत का जिक्र फरमाते हैं,
फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक। और कहीं रब्बे कायनात मुस्तफ़ा की बलागत का जिक्र फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, मुस्तफ़ा की बलागत का जिक्र फरमाया। और कहीं रब्बे कायनात मुस्तफ़ा की सकूनत का जिक्र करता है तो इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। और जब हजूर की अताओं का जिक्र किया तो फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब असी तुआनू कौसर अता फरमा देता है। कौसर मीन खैर कसीर, सब कुछ इसमें है। रब्बे कायनात ने वो मुस्तफ़ा को अता कर दिया और मुस्तफ़ा को नाइबे अकबर बना के, मालिको मुख्तार बनाकर इस दुनिया में खालिके कायनात ने भेजा है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दो जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। और हजूर खुद फरमाते, वल्लाहुल मुअती व अनल कासिम, के मेरा रब मुझे देता है और मैं आगे तकसीम करता हूं, क्योंकि रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है। जिसको जो भी मिला दुनिया में मिला तो मुस्तफा के सदके में ही मिला है। 7,000 मकामात हैं जिनमें रब्बे कायनात ने महबूब का जिक्र फरमाया। और इनमें भी 27 कमोवेश मकामात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के मीलाद का जिक्र फरमाया है, आपके आने का जिक्र फरमाया है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब किसी को पैदा किया जाए तो लफ्ज इस्तेमाल होता है खालका, खलकल इंसान। या अल्लाह फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने पैदा किया इंसान को, मिले जुले पानी से पैदा किया है और रब्बे कायनात ने इसकी आजमाइश के लिए इसे पैदा फरमाया है। और अल्लाह फरमाता है, फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इसे समीओ बसीर बना दिया। लफ्ज खाला का इस्तेमाल हुआ। या फिर हम कहते हैं फुला चीज इजाद हुई, पहले वजूद नहीं था अब है, यानी अदम से वजूद में आई है, पहले नहीं थी अब है। आमतौर पे लफ्ज बादा इस्तेमाल होता है, या खाला का इस्तेमाल हुआ या बादा इस्तेमाल हुआ। मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब मुस्तफा आए तो अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक बेशक आए रसूल तुम्हारे पास, मुस्तफा आए। जाअ का लफ्ज इस्तेमाल किया, रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से एक रसूल तुम्हारे पास आ गए। और कहीं अल्लाह फरमाते है, बासा इस बासा फीहिम रसूला, रब ने ईमान वाले ते एहसान करता, कादा एहसान, इस बासा फीहिम रसूला, कि रब्बे कायनात ने अपना रसूल इनमें भेज दिया। और कहीं अल्लाह करीम फरमाता है, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीन, यहां पर भी लफ्ज बासा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने आप फरमाते हैं, आता वो है जो पहले से मौजूद होता है, भेजा उसे जाता है जो पहले से मौजूद होता है। पता यह चला कि मुस्तफा पहले ही थे, अगरचे आए सब नबियों के आखिर में है, लेकिन थे मुस्तफा पहले ही। और रब्बे करीम ने आपको भेजा सब नबियों के आखिर में है और खातमुन नबिय्यीन बना दिया।
आपके सर पे ये ताज सजा है कि मुस्तफा सब नबियों के आखिर में इस दुनिया में तशरीफ लाए। और फिर यहां अल्लाह करीम ने एक आयत मैंने पढ़ी थी, फरमाया फजअलनाहु समीअम बसीरा, हमने इसे समीअ बसीर बना दिया। यानी रब ने कानों का जिक्र फरमाया, आंखों का जिक्र फरमाया, हालांकि सब कुछ तो रब ने दिया। मैं आपसे पूछता हूं, हाथ किसने दिए? रब ने। सर किसने दिया? रब ने। गर्दन किसने हमारे वजूद से लगाई? अल्लाह ने पैदा फरमाई। हमारे पहलू में धड़कता हुआ जो दिल है ये रब की तरफ से अता करता है। हमारे पास अगर पांव है, पांव में उंगलियां है, और हमारे पास टांगे हैं, घुटने हैं, या हमारे पास बाजू हैं या हाथ है, हाथों में गिरफ्त है और पांव से हम चल सकते हैं, हमारे पास शऊर है, जो कुछ भी है वो रब का अता कर। दो चीजों का है, फजअलनाहु समीअम बसीरा, आंखें दी, कान भी हमने दिए, बसारतें भी हमने दी। अल्लाह फरमा रहा है ऐसा क्यों है, हालांकि दिया तो सब कुछ रब ने है। उलमा लिखते हैं कि रब ने दर्स दिया महबूब की मोहब्बत का, हुक्म दिया महबूब की मोहब्बत का कि मेरे महबूब की मोहब्बत दिल में बसाओ। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरानी हुक्म। मोहब्बत कैसे बसती है? कहा देखा तो फिदा हो गए, देख नहीं सकता था, तस्कीरा सुना तो फिदा हो गए। रब ने गोया जिक्र फरमाया है मुस्तफा के सहाबा का। मुस्तफा के सहाबा ने देखा तो मुस्तफा पे कुर्बान हो गए, मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में बसा लिया, और उनके अंदाज ऐसे हो गए कि सैयदना अबू हुरैरा कहने लगे मुस्तफा घर जाता हूं तो चैन और करार नहीं आता, जब मुस्तफा की खिदमत में आ जाता हूं, इज़ा कर्रत, जब मैं आता हूं मुस्तफा को देख लेता हूं तो मेरी आंखों को चैन आ जाता है और मेरे दिल को इत्मीनान हो जाता है, मेरी रूह को करार आ जाता है। सहाबा देख लेते थे और मुस्तफा की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती थी, और फिर देखने से ये मोहब्बत और बढ़ती चली जाती थी। और हमने तो देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं, तो रब ने गोया समातों का जिक्र हमारे लिए फरमाया। सहाबा के लिए भी होगा, हमारे लिए भी है। मैं ये समझता हूं कि रब्बे कायनात ये फरमा रहा है फजअलनाहु समीअम बसीरा, जिन्होंने देखा तो मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बसाई, क्योंकि देखने से दिल तक रास्ता जाता है और इधर सुनने से दिल में मोहब्बत पैदा होने का रास्ता बनता है। गोया सहाबा ने देखा तो दिल में उतार लिया। हमने सहाबा की हदीसों को जब पढ़ा या उलमाए हक्का से सुना तो मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में बसा लिया। तो रब्बे कायनात ने सारे आजाद दिए थे, लेकिन बतौर खास जो समातों और बसारतों का जिक्र किया है ये मोहब्बत मुस्तफा के लिए। और फिर हर नबी के पास जिब्राइल आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो रब्बे कायनात के ये फरिश्ते सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन इमाम उमर बिन अली हम्बली रहमतुल्लाह ताला ने लिखते हैं कि 12 मरतबा आदम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अमीन आए, और जब इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो 4 मरतबा इनके पास आए, और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी बनकर आए तो 50 मरतबा कमोबेश इनके पास सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आए। और इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम
इनकी खिदमत में 42 मरतबा आए। और जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए तो 400 मरतबा आए। और जब मेरे और आपके आला आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आपने लिखा कि 24,000 मरतबा हजरत सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा की खिदमत में आए। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न जू जिब्रील सिदरा छोड़कर। रब्बे कायनात ने कमो बेश 7,000 मकामात कुरान में ऐसे हैं जिनमें मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाया है। कुरान पढ़ते रहिए, दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बसाते रहिए। हमारी ये महाफिल, ये जिक्र, ये सनाखानी मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बढ़ाने का एक जरिया है। और हजूर की मोहब्बत उस वक्त तक नहीं आती जब तक हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत ना हो, नबी की आल की मोहब्बत ना हो और नबी के सब सहाबा की मोहब्बत ना हो। जब ये 3 मोहब्बतें किसी पहलू में धड़कते हुए दिल में आ जाएं तो समझो कि उस दिल में इश्क मुस्तफ़ा है। और जिस दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, आंखें बंद करके कह सकते हैं इसके पहलू में धड़कता हुआ दिल वो दिल है जिस दिल में मोहब्बत इलाही मौजूद है। तारीख गवाह है, जिसे मोहब्बत इलाही दुनिया में मिल गई वो कामयाब होगा, आखिरत में सुरखरू होगा। रब्बे करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।